बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश बुक लेवल 6। आज हम इसका लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेसन 5 है ट्रैवलिंग एटिकेट्स। ट्रैवलिंग एटिकेट्स का मतलब है सफ़र करने के आदाब। जब आप सफ़र करते हैं उस दौरान आपने किस चीज़ को ख़याल रखना है, जो चीज़ आपके लिए बेहतर है। आदाब से मुराद है आपको सफ़र के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे आप और दूसरे लोग महफूज रहें। इसको हम नाम देते हैं ट्रैवलिंग एटिकेट्स का। एटिकेट्स का मतलब होता है किसी चीज़ के अदब आदाब, यानी तर्ज़ अमल, आपका काम करने का तरीक़ाकार, तर्ज़ अमल, आप किस तरह काम करते हैं। एटिकेट्स मीन्स तर्ज़ अमल, ये सही लफ्ज़ है इसके लिए। तो इसको हम शुरू करते हैं रीडिंग। स्टूडेंट्स रीडिंग पे प्लीज़ थोड़ा सा किया कीजिए, क्योंकि रीडिंग वो बेसिक चीज़ है। आपको अगर रीडिंग आती होगी तो आप किसी और जगह किसी और चीज़ की भी रीडिंग करके उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तो आपके लिए वो एक अच्छा इम्पैक्ट बनेगा। अगर आपकी रीडिंग ही प्रॉपर नहीं है तो आप उसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं कुछ, उसको देखते हैं। हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हो। आई कम टू स्कूल बाय फुट, ऑन माई फुट, और बाय बस, या ऑन माई साइकिल, या ऑन माई कार। एनीथिंग यू कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने पूछा है व्हाट थिंग डू यू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर ऑन द रोड, आप किस चीज़ का ख्याल रखते हैं या किन बातों का ख्याल रखते हैं जब आप रोड पर होते हैं। वाइल यूजिंग द रोड, जब मैं सड़क इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, आई ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। When I walk on footpath and do cross the road, I look both side of the road. ठीक है, अब मैं सड़क के दोनों तरफ देखता हूँ। और if there is a zebra crossing, I like to use zebra crossing to cross the road. ऐसी ही चंद बातें आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, read the headings and tell what information you are likely to find in the lesson. आप उसकी हेडिंग्स सारी पढ़िएगा और बताइएगा उससे आपने क्या इंफॉर्मेशन हासिल की, जो ये आपके लिए हिदायत है स्पेशली लेसन शुरू करने से पहले कि इसमें कुछ सुर्खियाँ आपके लिए अलग से निकाल दी गई हैं, आपने वो पढ़नी है कि उन्होंने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है। This lesson gives us the information about the traveling etiquettes. किस चीज़ के बारे में, पहली आपकी हेडिंग क्या है, ट्रैवलिंग एटिकेट्स है। तो आपको ये लेसन क्या बता रहा है, दिस लेसन टेल्स अस अबाउट द ट्रैवलिंग एटिकेट्स। ठीक, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एटिकेट्स आर द अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रा थोड़ा सा अगर आप गौर करें। एटिकेट्स आर द अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। एटिकेट्स क्या होते हैं, आदाब। आदाब सोसाइटी होती है आपकी जिसमें आप रह रहे हैं, मुआशरा। बिहेवियर आपका तर्ज अमल। आदाब एक मुआशरे में तर्ज अमल के जो भी आदाब हैं आपके, वो उस मुआशरे में तर्ज अमल के बेहतरीन मौजू असूल हैं। ठीक है, मौजू यानी ऐसा ही है जैसे आप घर में रह रहे हैं तो घर में रहने के क्या आदाब है, पेरेंट्स का अदब करना है, उनके बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना है। इसी तरह जब आप ट्रैवलिंग में हैं तो आपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या देना है, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू फॉलो द रूल्स विच इज़ रिटन और अनरिटन, विच कैन बी रिटन और अनरिटन। वो रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन भी हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी के रूल्स तो रिटन नहीं है लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। एटिकेट्स आर द appropriate rules. Etiquettes are the appropriate rules of behavior in the society. Etiquettes हमारी सोसाइटी के, हमारे मुआशरे के मौजूद तरीन तर्ज अमल हैं। These are
यूजुअली अनरिटन रूल्स, ये अक्सर लिखे हुए रूल्स नहीं है, बिना लिखे रूल्स हैं, गैर तहरीर शुदा, ये गैर तहरीर शुदा कवानीन है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, टू डू द राइट थिंग्स, कि ठीक काम किया जाए व्हेन यू आर ऑन द रोड, कि जब आप रोड पर हों तो बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द राइट थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल ठीक कदम उठाएं व्हेन यू आर ऑन द रोड। एवरीबॉडी शुड फॉलो द ट्रैवलिंग एटिकेट्स, हर आदमी को, हर शख्स को सफ़र के आदाब पर अमल करना चाहिए, हर शख्स को सफ़र के आदाब पर अमल करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड पर्टिकुलरली, खसूसी तौर से स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ट्रैवलिंग एटिकेट्स, सफ़र के जो आपके तरीक़ाकार है, जो आदाब हैं सफ़र के, तालिब इल्मों को उसके बारे में तलबा को ज़रूर पता होना चाहिए। What do you understand by the words etiquette? आपने एक वर्ड एटिकेट से क्या समझ में आपको आया, क्या मतलब है इसका? The word etiquette means rule of behavior, ठीक है, which are accepted by the society, वो रूल्स जिसको आपकी सोसाइटी जहां आप रहते हैं वो उसको तस्लीम करती है, उसको कहते हैं एटिकेट्स। एटिकेट्स आर द अप्रोप्रिएट रूल्स एंड बिहेवियर्स ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक। इफ यू आर ट्रेवलिंग, वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट का, किसी गाड़ी का, किसी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ ट्रांसपोर्ट यानी सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन और बस, then it's a good idea to check out a timetable। अगर आप किसी बस से या ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आप उसका टाइम टेबल चेक करें, so that you can be a few minutes early and do not get late। आपको वहाँ, अगर आप रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे हैं तो एक अच्छा ख्याल है कि आप उसका ख्याल करें और आपको वहाँ कुछ मिनट, चंद मिनट आप वहाँ पहले पहुँच जाएं ताकि आप किसी ताख़ीर का शिकार ना हो। नॉट गेट लेट। इफ़ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस, अगर आप किसी अंधेरे में हैं और सुनसान जगह पर हैं, वेटिंग फॉर अ ट्रांसपोर्ट, और किसी सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, देन स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन फ्रॉम द रोड, तो उस जगह खड़े हों जहां आप सड़क से नज़र आते रहें। अंधेरी या सुनसान जगह पर अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो उस जगह पर खड़े हों जहां आप सड़क से नज़र आ सकते हों। ऐसा ही है। डू नॉट प्ले विथ फ्रेंड्स वाइल यू आर वेटिंग, और अपने दोस्तों के साथ मत खेलिए। ये स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, अपने दोस्तों के साथ मत खेलिए जब आप सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए पिक्चर है, पीपल आर वेटिंग फॉर द बस, ये बस स्टॉप की पिक्चर है। दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच एंड देन they are waiting for a bus, and they are not they are very safe because they are sitting under a shade and not walking and not quarreling and not playing। ना तो वो किसी बात से लड़ रहे हैं, ना झगड़ रहे हैं, ना वो कुछ और ऐसा कर रहे हैं। पिक्चर जो है ये आपको, आपके लिए एक स्टोरी का पूरा व्यू होती है। आप पिक्चर को देखा कीजिए, पिक्चर के ऊपर अक्सर पेपर में भी कमेंट लिखने को आ जाता है। स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज, स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट, पैदल चलने के रास्ते से के किनारे से थोड़ा सा पीछे हट के रहें। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस, अगर आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं और उसके बस स्टॉप के किनारे पे खड़े होकर आप उसके रास्ते से इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो पैदल चलने वालों का रास्ते का किनारा है उससे थोड़ा सा पीछे हट के खड़े हों। और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म, और उस किनारे से जो प्लेटफॉर्म, अगर आप ट्रेन पर जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म का जो किनारा होता है जिसके साथ आके ट्रेन रुकती है उसको कहते हैं एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, स्टेशन प्लेटफॉर्म। इफ़ यू आर डूइंग बाय ट्रेन, गोइंग बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको किस चीज़ से थोड़ा पीछे हट के खड़ा होना है? एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म।
Stay well back until the van, bus or train has stopped. Stay well back until the van, जब तक के बस, ट्रेन या वैन आपकी रुक नहीं जाती, आप थोड़ा सा पीछे रहे. Get on sensibly and carefully. उसके ऊपर सवार हुई. गेट ऑन में ना सवार होना, बस पे चढ़ना. गेट ऑन सेंसिबली, अच्छे तरीके से उस पर चढ़िए, एहतियात के साथ, विदाउट पुशिंग एनीवन, किसी को धक्का दिए बगैर. पुट स्कूल बैग्स इन योर लैप्स, और अपने स्कूल बैग, लैप होती है गोद. पुट स्कूल बैग्स इन योर लैप्स, अपने बैग अपनी गोद में रख लें. सो दैट दे आर नॉट अ डेंजर टू एनीवन. ये किसी के लिए, क्योंकि ये बात अगर आप अपने बैग अपनी गोद में रख लेते हैं तो ये किसी के लिए खतरनाक नहीं है. अब आ गया, ये आपका पहला था टॉपिक था वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रैवलिंग, यानी सफ़र के दौरान आपको कैसे बिहेव करना है. अब आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई है तो आपको क्या करना है. अ ड्राइवर ऑफ अ ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक अ कैप्टन. एक ड्राइवर जो है किसी भी ट्रांसपोर्ट का, वो एक कैप्टन होता है. ऑफ अ शिप, शिप के कप्तान की तरह ही वो होता है. जो जहाज़, जो एक बहरी जहाज़ चला रहा है, उसका जो एक कैप्टन है वो तमाम चीज़ों को देखता है और तमाम लोगों पे पाबंदी होती है कि उसके रूल्स को फॉलो करें. इसी तरह जो आपकी बस का, द ड्राइवर ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक अ कैप्टन ऑफ अ शिप. ये ऐसे ही होता है जिसे किसी कप्तान हो किसी शिप का. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर्स. वो ज़िम्मेदार होता है तमाम मुसाफिरों की ज़िंदगी की एहतियात का, सेफ्टी, उसके हिफाजत का, तमाम लोगों की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है. उसके बाद आप देखिए स्टे. हाँ जी, अब आपको क्या करना है. अब वो रिस्पॉन्सिबल तो हमने उसको बना दिया. दैट इज़ अ ड्राइवर, सॉरी, स्टे ऑफ ऑल पैसेंजर, सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर्स. ट्रीट द ड्राइवर एंड द कंडक्टर विद रिस्पेक्ट. जो बस का कंडक्टर है और ड्राइवर है उसको इज्जत से उसके साथ पेश आए. इट्स गुड टू से, ये अच्छा होगा कि आप कहें थैंक यू, शुक्रिया. एज यू गेट ऑफ, जैसे आप बस से उतरने लगें तो अपने ड्राइवर, कंडक्टर और दीगर जो मुसाफिर बैठे होते हैं, आपने एक मुश्तरका शुक्रिया कहना है, थैंक यू. फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द ड्राइवर एंड कंडक्टर. कंडक्टर और ड्राइवर जो आपको हदायत दे रहे हैं उसको फॉलो करें. स्टे इन योर सीट्स, अपनी सीट्स पे रहें, बैठें. होल्ड ऑन द हैंड रेल, हैंड रेल को पकड़ के रखें. इफ़ यू आर स्टैंडिंग, अगर आप खड़े हुए हैं. अगर आप खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं तो जो आपकी हैंड रेल्स है उसको आप पकड़ के रखें. कीप योर बैग्स बिटवीन योर फीट, अपने बस्ते अपने दोनों पैरों के दरमियान पकड़ लें. ऑन द फ्लोर इफ़ यू आर स्टैंडिंग, फर्श पर अगर आप खड़े हुए हैं. स्टैंडिंग अप, यानी अगर आप बस में खड़े हैं तो अपनी दोनों टांगों के दरमियान अपना बस्ता पकड़ लें. डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अपने जिस्म के किसी हिस्से को बाहर बांधने का, बॉडी आउटसाइड द विंडो, खिड़की से, बस की खिड़की से अपने जिस्म के किसी हिस्से को बाहर ना निकालें. एक्सपोज करना, दिखाना, बाहर ना निकालें. डोंट हैंग आउट अराउंड द डोरवे, दरवाजे के बाहर मत लटकें. एज दिस मिस्टेक इट हार्ड फॉर पीपल टू गेट ऑन और ऑफ. एज दिस मेक्स इट हार्ड, ये लोगों के लिए मुश्किल बनाएगी. किन लोगों के लिए? जो ऊपर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं. ट्रीट द पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट, जो भी मुसाफिर आपके बस में सवार हैं उनके साथ इज्जत से पेश आएँ, विद रिस्पेक्ट. या आप अब पिक्चर देख रहे हैं, आपको पिक्चर नज़र आ रही है. कुछ लोगों ने पकड़ी हुई है बस की ऊपर की रेलिंग और कुछ लोग बैठे हुए हैं. ऑफर योर सीट टू एन ओल्डर पर्सन, अपनी सीट अपने से बड़े लोगों को, बुज़ुर्गों को दें. एन अडल्ट
विद अ वेरी यंग चाइल्ड, और अगर कोई जवान आदमी छोटे से बच्चे के साथ हो, और समवन हु इज़ डिसेबल्ड, और कोई आदमी जो डिसेबल होता है, जो मोहताज हो, जिसकी टांग पाँव बाजू कोई चीज़ नहीं है, बट टेक केयर, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें दैट यू होल्ड ऑन टू हैंड रेल वाइल यू आर स्टैंडिंग, लेकिन जब आप खड़े हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने उस हैंड रेल को पकड़ के रखना है जो आपके ऊपर है। क्वेश्चन क्या आया है? हाउ कैन यू हेल्प पीपल इन द बस? बाय गिविंग योर सीट. You can offer your seat to the youngers, to the older ones, and people who has a small baby with them, or people who are, क्या हैं वो, जो लोग किसी चीज़ से डिसेबल हैं, हु आर डिसेबल, यानी जो किसी चीज़, जो उनके मतलब कोई चीज़ उनकी मुश्किल में है। कई लोग होते हैं जिन्होंने बैसाखी पकड़ी होती है या कोई। नाउ अब ये आपके चढ़ने के एटिकेट्स के बाद आगे गेटिंग ऑफ। अब आपके उतरने के एटिकेट्स क्या हैं वो आपने देखने हैं। लेसन आपका छोटा सा है, इजी सा है, एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है। बी अलर्ट एंड मेक श्योर यू डोंट मिस योर स्टॉप। अलर्ट रहें जब आपने उतरना है, और ये देखिए कि अपना जहाँ आपने उतरना है उस जगह को मिस ना करें। व्हेन यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन, जब आप अपनी डेस्टिनेशन यानी अपने उस मकाम पर पहुँचें जहाँ पर आपने उतरना है। डेस्टिनेशन कहते हैं उस जगह को जो आपका मंजिल है। इसको आप इसका तर्जुमा आप मंजिल ही करेंगे, यानी जब आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएं, वेट फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए इंतज़ार करें। डोंट ट्राई टू ओपन द डोर अंटिल द व्हीकल हैज़ स्टॉप्ड, उस वक्त तक दरवाजे को मत खोलें जब तक कि वो रुक ना जाए। बी पेशेंस, तहम्मुल का मुजाहरा करें। एंड डोंट पुश, और धक्का मत दें। हेल्प एनीवन हु नीड हेल्प्स, और मदद करें उसकी जिसको मदद की ज़रूरत है। ये आपको पहले बता दिया मदद किस किस की करनी है। कुछ बूढ़े लोग होते हैं जिन्होंने कोई सामान उठाया हुआ है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे थोड़े से कमज़ोर हैं। समटाइम्स आप स्कूल बस से उतर रहे हैं तो आपसे छोटे बच्चे आपके आगे उतर रहे होते हैं। चेक फॉर द ट्रैफिक इफ़ यू हैव अक्रॉस द रोड, अगर आपने रोड को क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है तो अपनी ट्रैफिक को चेक करें। रिमेंबर टू लुक राइट एंड लेफ्ट, दाएं और बाएं देखें। एंड राइट अगेन, और दोबारा अपने दाएं साइड देखें। बिफोर यू क्रॉस, पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें, और फिर दोबारा अपने दाएं देखें। डोंट क्रॉस द रोड फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बस, बस की अगली तरफ से कभी क्रॉस ना करें। डोंट क्रॉस द रोड, मत क्रॉस करें फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बस। और वेट फॉर इट टू मूव अवे, और इस वक्त तक इंतज़ार करें कि जब तक बस चली नहीं जाती। Which of these things you do while getting off, आप जब उतरते हैं तो इनमें किस किस बात पर अमल करते हैं, ये अब आपको बताना है। ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, सब लोग इस चीज़ पे अमल करते हैं। ये छोटी सी एक वोकेबलरी है। गेट ऑफ उतरना, गेट ऑन चढ़ना, स्टैंड अप खड़े होना, सिट डाउन बैठ जाना। ये वो वर्ड्स हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं और आपको इसके मीनिंग्स आते हैं। अब आपने सिर्फ पिक्चर से मिलाने हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा मुश्किल उन बच्चों के लिए होंगे जिनको ये नहीं आते। इसको आपने पिक्चर देख के उसको मैच करना है। गेट ऑफ, ये बच्चा बस से उतर रहा है, उससे आपने मैच कर दिया। गेट ऑन, ये बच्चे बस की तरफ मुंह करके बस पे चढ़ रहे हैं, उससे मैच कर दिया। स्टैंड अप, ये लोग खड़े हुए हैं, उससे मैच कर दिया। सिट डाउन, ये लोग बैठे हुए हैं, आपने उससे मैच कर दिया। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज मैं थोड़ी सी सॉल्व करके ऊपर कुछ ना कुछ लिख देती हूँ, वो इसलिए कि अगर आपसे मेरे सुनने में कुछ मिस हो जाए तो आप बाद में कॉपी कर सकें। लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि कॉपी करने की बजाय आप रीडिंग इतनी बार कर लें कि आपको ये काम खुद ब खुद करना आ जाए। अब यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। गेट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स उतरना। डोंट गेट ऑफ द वैन, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। आपको कोई हुक्म दे सकता है कि डोंट गेट ऑफ द वैन, बस से मत उतरो। गेट ऑन,
गेट ऑन द ट्रेन केयरफुली, ट्रेन पर एहतियात से चढ़ो. स्टैंड अप, होल्ड ऑन द हैंडल्स इफ यू स्टैंड अप इन द बस, हैंडल्स को पकड़ लो अगर तुम बस में खड़े हो. सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन द स्टूडेंट्स, ये वो जुमला है जो आप हर रोज क्लास में टीचर से सुनते हैं. प्लीज सिट डाउन द स्टूडेंट्स. नाउ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स क्वेश्चन आंसर्स. अगर आप लेसन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आपको लेसन की कोई समझ आ गई है, तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होगा कि आप लेसन का आंसर दें. मैंने कोशिश की है कि आपके सारे आंसर्स आपके बुक में से ही आपको बताए जाएं, ताकि आपको खुद ब खुद इस चीज़ की अवेयरनेस आए कि जब कॉम्प्रीहेंशन अनसीन आए किसी जगह पर, कई बार पेपर में ऐसा पैराग्राफ आता है जिसके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं जो आपने खुद ही समझ कर करने हैं. तो उसमें छोटी छोटी चेंजेस होती हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में जो आपको करनी होती हैं, और आप वो क्वेश्चन आंसर आराम से फिर कर सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स? ट्रैवलिंग एटिकेट्स क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस लेसन का ट्रैवलिंग एटिकेट्स के है. अब ये देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगी और फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका इजी सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगी. एटिकेट्स आर द अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन द सोसाइटी. हमें क्वेश्चन किया है व्हाट आर द ट्रैवलिंग एटिकेट्स, तो हम करेंगे ट्रैवलिंग एटिकेट्स मीन्स, या आप उसको कर सकते हैं ट्रैवलिंग एटिकेट्स आर. ट्रैवलिंग एटिकेट्स मीन द अप्रोप्रिएट को आप इजी कर लें. ट्रैवलिंग एटिकेट्स मीन्स द करेक्ट रूल्स एंड बिहेवियर्स वाइल इसमें लगा लीजिएगा, वाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड. व्हेन की जगह वाइल कर दें. वाइल यू आर, WHILE, वाइल में ना, जब आप सफ़र कर रहे हैं बस में. ट्रैवलिंग एटिकेट्स मीन्स द करेक्ट रूल्स ऑफ बिहेवियर वाइल यू आर ऑन द रोड. ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. लिखेंगे आप खुद. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 इज, what things you should do while waiting for the bus or a van? आप क्या करेंगे जब आप किसी बस और वैन का इंतज़ार कर रहे हैं? ठीक है. We must, अच्छा ये देखिए, अब आपके लेसन में ये इस पिक्चर के नीचे ही इसके रूल्स बताए हुए हैं. इसमें हमने खुद से कोई तुरमखानी नहीं चलानी है. Stay well away from the edge of the pavement while वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस. पहला सेंटेंस ये, वाइल जब, स्टे वेल अवे थोड़ा सा दूर रहें, एज ऑफ द पेवमेंट, वाइल वेटिंग फॉर अ बस, और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म. if we are going by bus, by train. ठीक, ये आपका यहाँ से आंसर आपने निकाल लेना है. आपने देखिए इसमें तब्दीली क्या की है कि वी स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट, इसमें वाइल लगा लिया है. किस वक्त? यू आर हटा दिया है. वाइल वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस, और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म. इफ वी आर, यू आर की जगह हम अपने बारे में जवाब दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वी आर कर लिया है, सिर्फ वी का इजाफा किया. इफ वी आर गोइंग बाय अ ट्रेन, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू बिहेव विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और अ बस? हाउ डू यू बिहेव, आप कैसे, क्या रवैया रखेंगे विद ड्राइवर, ड्राइवर के साथ, कंडक्टर के साथ और दूसरे लोगों के साथ बस और वैन में? इजी आंसर है, वी शुड बिहेव विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और बस रिस्पेक्टफुली कर दें, रिस्पेक्टली कर दें. ठीक है,
इसमें आपने सिर्फ उनको एक वर्ड का इजाफा कर किया है, हाउ डू यू को आपने ओमिट कर दिया है, वी शुड बिहेव रिस्पेक्टफुली वहाँ वहीं पे ऐड कर दें, वी शुड बिहेव रिस्पेक्टफुली विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन द वैन, और बस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ सेफ इन द बस। आप क्या करेंगे, ये मैंने आपको लेसन में इसलिए ले जाती हूँ कि आपको पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर्स तलाश करने आ जाएं। ये आप अभी तो आपको कॉम्प्रीहेंशन वही आती है जो आपके बुक में है, लेकिन आपका अगर ये चेंज हो जाए सिस्टम तो आपको अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आनी शुरू हो जाएगी। उसमें आपने लेसन खुद समझना है, खुद पढ़ना है और खुद उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको रटने वाला कोई सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए आपको क्या, वी शुड स्टे वेल बैक अंटिल द वैन, बस और ट्रेन हैज स्टॉप्ड। ठीक, हमें थोड़ा पीछे रहना चाहिए उस वक्त तक कि जब तक हमारी ट्रेन, बस या कोई चीज़ जो है वो चल नहीं जाती। यही आपने अपने आप को सेफ रखने के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट माइट हैपन if you don't show patience while getting off the bus। what would happen, क्या हो सकता है, ठीक है। if we do not, यहां से आ जाएं, if we do not show patience while getting off the bus we may hurt ourselves or others, और इसके अलावा or we may cause an accident, or we may cause an accident if we do not show patience while getting off the bus। यहां से देखिए, if we do not show patience while getting off the bus क्या होगा, we may hurt ourselves, हम अपने आप को जख्मी कर सकते हैं, और may cause an accident, और कोई एक्सीडेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको कुछ साइंस दिए हुए हैं। जब आपने अब गाड़ियाँ चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है और बड़े बड़े काम करने हैं तो आपको इन सब रूल्स का पता होना चाहिए। बड़ा खूबसूरत लेसन है ये। आपको एक साइकिल का निशान है और उसके ऊपर दरमियान में एक ट्रायंगल है, उसमें साइकिल बना हुआ है। ये उस जगह बना होता है जो पतला सा एक थर्ड लेन होती है रोड की, जहाँ स्लो मूविंग ट्रैफिक चलती है। ये है फॉर साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वालों के लिए। एक ये निशान है पेडेस्ट्रियन पाथ, पैदल चलने वालों का रास्ता है। दोनों तरफ एरो है, दरमियान में सड़क का निशान है, टिक 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 का, 2 वे ट्रैफिक। अच्छा, कहीं ऐसा हाथ बना है तो इसका मतलब है स्टॉप, रुक जाओ, यानी आगे मत जाओ। और पैदल चलने वाले पे क्रॉस है तो नो पेडेस्ट्रियन, यहाँ पैदल लोग नहीं चल सकते, यानी ट्रैफिक बहुत तेज है। नो पार्किंग, पी के ऊपर क्रॉस है, मीन्स नो पार्किंग, यहाँ पार्किंग एरिया नहीं है, अपनी बसें, गाड़ियाँ, चीज़ें खड़ी मत करें। अच्छा जी, ये देखिए, ये है आपका एक एरो स्ट्रेट जा रहा है और एक आपका राइट साइड को टर्न हो रहा है। इसका मतलब है गो स्ट्रेट और इसके अलावा टर्न राइट। ये आपका एक लेफ्ट साइड को जा रहा है और एक स्ट्रेट जा रहा है, गो स्ट्रेट और टर्न लेफ्ट। और ये जो सर्कल है इसके अंदर इसका मतलब है राउंड अबाउट। ये नीचे आपको तमाम वर्ड्स के वो दिए हुए हैं, मैंने नंबरिंग भी कर दी है थोड़ी बहुत, आप इसको देख के अपनी बुक फिल कर सकते हैं ताकि आपका ये काम भी हो जाए। अच्छा जी, अब ग्रामर पोर्शन पे हम आ गए हैं। थोड़ी सा ध्यान और तवज्जो दें तो मैं आपका ग्रामर पोर्शन का ये वाला पार्ट बहुत इजी है, हर रोज़ हम करते हैं, हर रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये क्या चीज़ है, इसलिए इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आराम से इसको सीखिए और इसको कीजिए। एग्जाम्पल है, यू गो टू मार्केट और प्लेग्राउंड एंड यू हैव टू ट्रेवल बाय योरसेल्फ। आप मार्केट जाते हैं और प्लेग्राउंड जाते हैं और ट्रैवल कैसे करते हैं, खुद से, खुद ट्रैवल करते हैं, बाय योरसेल्फ। Here are few tips to help you out if you have never traveled by yourself। यहाँ कुछ आपको टिप्स दी गई हैं आपको ये सिखाने के लिए कि अगर आपने
कभी खुद सफ़र नहीं किया, बाय योर सेल्फ आपने खुद ट्रैवल नहीं किया, तो ये टिप्स हैं। ये आपकी बुक में से दो लेसन में से दो सेंटेंस हैं जिसमें योर सेल्फ का इस्तेमाल है। हमने इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव नाउन, ठीक है, जो आपके प्रोनाउन की जगह यूज होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव नाउन्स। We use reflexive nouns when the subjects and objects of a sentence are same person or non-person. person भी हो सकता है और non-person भी हो सकता है, तो उसकी जगह हम उसको reflexive noun, ये एग्जाम्पल आप आगे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। We use reflexive noun, हम reflexive noun कहाँ यूज़ करते हैं? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम, काम करने वाला और काम जो हुआ है वो एक ही जगह, काम नाउन और उसका जिसने काम किया सेम हो, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ सेम हो, पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों सेम हो, थर्ड पर्सन मेल हो या थर्ड पर्सन फीमेल हो, ठीक है, इनके लिए भी ऐसे ही होता है। आई टॉक टू माई सेल्फ, मैं खुद से बात करता हूँ। व्हेन आई एम नर्वस, जब मैं नर्वस होता हूँ और एक्साइटेड होता हूँ, तो मैं किससे बात करता हूँ? मैं खुद से बात करता हूँ। आई टॉक टू माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग, यू कट योर सेल्फ, तुम खुद को काट लोगे, वाइल कटिंग टोमेटोज, टमाटर काटते हुए तुम खुद को काट सकते हो, यानी तुम्हारी छुरी लग सकती है। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को जख्मी कर लिया, वाइल प्लेइंग अ हॉकी, जब वो हॉकी खेल रहा था। शी इंजॉयड हर सेल्फ, वो खुद से इंजॉय कर रही थी, एट द पार्टी, पार्टी पर। ये आपके सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, और ये आपके, अब हम आएंगे प्लूरल्स की तरफ। प्लूरल का मिसाल देंगे कि प्लूरल्स में क्या होते हैं। सिंगुलर आपने देख लिए, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और मेल फीमेल, उसकी मिसाल आपने क्या देखी? आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ और शी हर सेल्फ। ये सिंगुलर किया। प्लूरल आ गए, प्लूरल्स की मिसाल क्या है? वी अवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ठीक है। वी ब्लेम अवर सेल्फ फॉर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, हम खुद को ब्लेम करते हैं अपने इलेक्शन के रिजल्ट के लिए। यू हेल्प योर सेल्फ टू मोर आइसक्रीम, अपनी मदद खुद करो ज़्यादा आइसक्रीम लेने के लिए। दे बिलीव्ड इन देम सेल्फ, वो सिर्फ अपने आप पर यकीन रखते हैं। दे बिलीव्ड इन देम सेल्फ, यानी वो अपनी कुव्वत बाजू पर यकीन रखते हैं। चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उन्होंने हमें दिए हुए हैं, हमने उसमें से चूज़ करने हैं। एंड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को फिल करने। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। राहील मेड दिस टी शर्ट हिमसेल्फ, राहील टी शर्ट खुद बनाता है। लुबना डिड द होमवर्क हर सेल्फ, लुबना अपना होमवर्क खुद, लुबना ने अपना होमवर्क खुद किया है। वी हेल्प अवर सेल्व्स टू सम डिज़र्ट्स एट द पार्टी, हमने अपनी मदद आपके तहत पार्टी में कुछ मीठा लिया। ईमान डिड यू टेक द फोटोज़ ऑल बाय योर सेल्फ, ईमान क्या तुमने ये तमाम तस्वीरें खुद ली हैं। आई रोट दिस पोइम माई सेल्फ, मैंने ये पोइम खुद लिखी है। द लॉइन कैन डिफेंड इट सेल्फ, लॉइन अपने आप को खुद बचा सकता है। टीना एंड उमर, इफ़ यू वॉन्ट मोर मिल्क हेल्प योर सेल्फ, टीना अगर तुम और उमर अगर तुम दूध और लेना चाहते हो तो अपनी मदद के तहत खुद बनाओ। अली एंड दानियाल कलेक्ट द स्टिकर्स themselves, अली और दानियाल ने ये स्टिकर्स अपनी मदद आपके तहत इकट्ठे किए हैं। नाउ द नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउंस। Indefinite pronouns. We use indefinite pronouns when we want to refer to people
और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर, कि वो कौन है और क्या है। जब हम किसी को ये नहीं बताना चाहते तो हम इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं बगैर बताए कि हकीकत में वो क्या है, कि वो अच्छा, इसमें बॉडी और वन पर ख़त्म होने वाले जो इतने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो अफराद की तरफ इशारा करते हैं, और थिंग पर जो प्रोनाउन ख़त्म होते हैं वो चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर एवरीबॉडी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी मिसाल के तौर पर हर आदमी को ट्रैफिक रूल्स का ख्याल करना है। समथिंग इज़ मिसिंग एट दिस पेज, ये चीज़ की तरफ इशारा है तो उसमें समथिंग इज़ मिसिंग एट दिस पेज आ गया, समथिंग आ गया, थिंग मैंने चीज़ मतलब कुछ किसी चीज़ की तरफ इशारा हो गया। अंडरलाइन द इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन अब देखते जाइए। आई सॉ समबॉडी हेयर, समबॉडी इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन और किसी इंसान की तरफ इशारा है। इसमें आप देखिए कि सम किस पे ख़त्म हुआ है, बॉडी पे। डिड यू सी एनीवन, क्या तुमने यहाँ किसी को देखा, देयर क्या तुमने वहाँ किसी को देखा, एनीवन ये भी इंसान की तरफ इशारा है। डिड यू लाइक समथिंग हेयर, समथिंग बेटर, क्या तुम कुछ इससे बेहतर पसंद करोगे, ठीक है। तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा है, चीज़ की तरफ, थिंग आ गया है। एवरीबॉडी इज प्रेजेंट इन द हॉल, हॉल में तमाम लोग मौजूद हैं। नो बॉडी केम, देखिए बॉडी आया, यहाँ बॉडी आया, यहाँ पे भी बॉडी आया, यहाँ पे। नो बॉडी केम टू द मीटिंग, मीटिंग में कोई नहीं आया। इज देयर एनी थिंग, अब यहाँ थिंग आ गया। इन दैट ड्रॉर, इस दराज में कोई और चीज़ है, कोई चीज़ है, तो ये आपका चीज़ की तरफ इशारा है। अब हमने इंसानों की तरफ कैसे इशारा करते हैं, जानदार चीज़ की तरफ जिसके एंड पे बॉडी आता है और जिसके एंड पे थिंग आता है, उसकी वो बेजान चीज़ के लिए होता है। अब हमने यहाँ खुद देख के लगाना है कि प्रॉपर क्या वो है, कौन सा प्रॉपर वर्ड इसमें आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, आई डिड नॉट सी अकरम एट द जिम, मैंने अकरम को जिम पे नहीं देखा। इनफैक्ट आई डिडंट सी एनी बॉडी, मैंने किसी को नहीं देखा, बॉडी आ गया। प्लीज टेल द सेल्स मैन एट द डोर दैट वी डोंट वॉन्ट टू बाय एनीथिंग, ठीक है। डोंट वॉन्ट टू बाय नथिंग नहीं होता, एनीथिंग होता है। नंबर 3 देखिए, चेक इन दिस बैग आई बॉट यू समथिंग। नंबर 4 देखिए, if the phone call is for me, I am not here, I am not talking to anybody this weekend। उसने कहा अगर मेरे लिए कोई कॉल आई है तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस वीकेंड पर, छुट्टी वाले दिन पर, हफ्ते के आखिरी दिन पर मैं किसी से बात नहीं करूँगा। हफ्ते का आखिरी दिन वीकेंड छुट्टी का दिन होता है। एट द रेस्टोरेंट, नंबर 5 देखिए, एट द रेस्टोरेंट यू कांट बाय डैश फॉर लेस देन ₹100। एट द रेस्टोरेंट यू कांट बाय एनीथिंग, कोई भी चीज़ आपको 100 रुपये से कम नहीं मिल सकती। नंबर 6, यू शुड टेक डैश फॉर दैट कफ, तुम इस खांसी के लिए कोई चीज़ लो, समथिंग, यू शुड टेक समथिंग फॉर दिस कफ। अच्छा जी, लास्ट में अब हमने करने हैं prepositions ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। prepositions जगह के, प्लेस के लिए, जगह के लिए, और सिमत बताने के लिए, डायरेक्शन के लिए कौन से यूज़ होते हैं, वो आपको ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लाजमी आने चाहिए। अबव ऊपर, आफ्टर पीछे, बिटवीन दरमियान में, अमंग बीच में, ठीक है। आफ्टर बाद में, और बिटवीन दरमियान में, यानी और अमंग भी
दरमियान में होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं ज़रा ज़्यादा दूर से जब इशारा करना हो तो हम उसको कहते हैं बीच में है, वो उसके दरमियान में है ज़्यादा लोगों के। बिहाइंड, बिहाइंड में ना पीछे, अंडर नीचे, इन फ्रंट ऑफ सामने, ऑपोजिट मुखालिफ सिमत में, अप ऊपर। देखिए अप ये भी सिमत है, ऑपोजिट ये भी सिमत है, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, ये प्लेस है सारे, अबव, अंडर, बिहाइंड। आपने इन सब को सामने रखते हुए अब ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशंस। ये ऊपर प्रपोजिशंस आपको बताई हैं, इन प्रपोजिशंस को आपने सामने रखना है और नीचे क्वेश्चन नंबर डी फिल करना है। Fill in the blanks with correct prepositions. The picture hangs above my head. तस्वीर जो मेरे सर के ऊपर लटकी हुई है। The sun is behind the clouds. The dog ran after the cat. I distributed candies. मैं तकसीम कर रहा हूँ कैंडीज among children. बच्चों के दरमियान। यह आपकी prepositions हैं। The cat is, आपने तस्वीर में देखा है, under the tree. The house is in front of a big tree. ये भी आपने पिक्चर पीछे दी हुई है। They went dash, they went up the mountain. The field is opposite the houses. Sarah is between her cousins. between आएगा, पीछे पिक्चर में आपको दिखाई गई है, सारा अपनी कजन्स के बीच में खड़ी है। ये देखिए, ये सारा इज बिटवीन हर कजन्स। डॉग इज आफ्टर द कैट, कैट इज अंडर द ट्री, सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। नाउ द नेक्स्ट है आपका, अब आपने डायरेक्शन के लिए करना है। ये आपने प्लेसेस के लिए किए थे, अब आपने डायरेक्शन के करने हैं। आपको ऊपर एक मैप दिया हुआ है, इस मैप को पहले देखिए। मैप में एक कॉर्नर पर सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट से आप आगे आए, नेक्स्ट ब्लॉक में लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, बुक स्टोर है और बेकरी है। नीचे कैफ़े है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, पार्किंग एरिया है, रेलवे स्टेशन है और ग्रॉसरी स्टोर है। दरमियान में इसके रोड्स हैं। अब आपने इसका ऑपोजिट, बिहाइंड और एट द साइड इस तरह के वर्ड्स लगा के आपने इसको प्रपोजिशंस देनी है। इसको कहते हैं डायरेक्शनल प्रपोजिशंस। ये आपका रास्ता बताने के लिए जो प्रपोजिशंस यूज होती हैं ये वो हैं। नंबर 1, द लाइब्रेरी, ये है लाइब्रेरी। द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट द डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर ये है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट लाइब्रेरी है। जाहिर है बीच में से जो बारीक सी लाइन है ये रास्ता ही है। द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट द डिपार्टमेंटल स्टोर। नंबर 2, द रेलवे स्टेशन इज डैश द पोस्ट ऑफिस। रेलवे स्टेशन कहाँ है? रेलवे स्टेशन ये है और पोस्ट ऑफिस ये है। तो ऑन द साइड ऑफ हमें उन्होंने दिए हैं बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और नेक्स्ट टू। बिहाइंड में ना पीछे, ये पीछे नहीं है, इन ऑन द साइड ऑफ आएगा इसमें। द कैफे इज डैश द फेस्ट स्ट्रीट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। कैफे कहाँ है? कैफे ये है कैफे। कैफे इज अप द फेस्ट स्ट्रीट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस है, ये इसके दरमियान में एक फेस्ट स्ट्रीट से अप द, ये कैफे है। कैफे इज अप द फेस्ट स्ट्रीट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। लास्ट वन, इस पेज पे लास्ट वन नंबर 4 है। द बेकरी इज ऑन द वन साइड ऑफ द बुक स्टोर while the departmental store is dash
of it. Departmental store is dash of it on the other side. The grocery store is dash the bakery on the back side of the bakery. On the back away, block away of the bakery. एक block पीछे है. ये तो आपकी होगी prepositions. अब आपने next हमारा जो है उसमें आपने इसको अलग अलग करना है. जो prepositions टाइम की हैं उनको अलग करना है, जो preposition आपकी उसकी हैं प्लेस की हैं उनको अलग करना है और रीज़न बतानी है. अब बता रहे encircle the adverbs that not belongs to the group, give the reasons to. Softly, slowly, quickly, here. Softly, slowly, quickly और here जो है ये different है. Here is not the adverb of manner. ये manners हैं सारे और ये manner नहीं है. We have adverbs of manner. अब ये adverbs का ये sorry ये वो time prepositions नहीं है. ये अब हम adverbs शुरू कर दिए हमने. Encircle the adverbs that do not belongs to the group. अब ये तमाम adverbs हैं जो verb को enhance करते हैं. ठीक है. Verb is a word which shows action और adverb क्या होती है जो उसके verb की खूबियों को मज़ीद बताती है. To, very, enough. इसमें अब आपके साथ आ गया है bravely. To, very, enough और एक साथ लगा दिया है bravely. अच्छा, bravely भी एक adverb है और लेकिन जो दूसरी सारी adverbs है वो bravely is an adverb of manner में आ जाती है. जैसे ऊपर आपको बताया ना कि ये जो है आपकी adverb of safely, slowly, quickly, तो bravely जो है ये इसमें आ जाएगा. adverb of manners है, जबकि बाकी जो आपकी जितनी भी हैं वो adverb of manners नहीं है. नेक्स्ट आपका आता है here, there, Sunday, inside. Sunday is adverb of time. ये वो adverb है जो time बताता है, जबकि other adverbs जो हैं वो place, others are place adverbs. Inside, there, here ये place adverbs हैं. Always, often, very, something. यहाँ very जो है ना वो different है. Very is an adverb of degree. Others are adverb of frequency. Yesterday, outside, tomorrow, night. Yesterday, outside, tomorrow और night. इसमें जो outside है ये place आपको बता रही है. ये adverb है जो place को जाहिर कर रही है. बाकी तमाम की तमाम जो हैं वो time, tomorrow, night और yesterday ये time adverbs हैं. Cleverly, always, beautifully, angrily. Cleverly, always, beautifully, angrily. Always जो है ये time का adverb है, बाकी जो है manners के adverb हैं. बाकी तीनों की तीनों manners adverb हैं. Next देखिए, complete the following sentence with the help of appropriate adverb. अब हमने इसमें मुनासिब से adverb लगा के इसको complete करना है. Tea is very hot. आपको ये दिए हुए हैं ऊपर. Soon, very, never, beautiful, here. Tea is very hot. She sing beautifully. They will play a game soon. Farida never comes late. Never. He is not here. Here. Next page पे आइए. Next page, page number. अच्छा जी, ये आपके अब आ गए हैं वर्ड्स सेम साउंड के. अब आपने यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स जिसको कहते हैं, यूज़ द की साउंड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. की साउंड्स आपने इसके निकालने हैं. टू चूज़ 2 more words फ्रॉम योर डिक्शनरी. अपनी डिक्शनरी खोलेंगे आप तो जिनके एंड पर यही वर्ड आते होंगे AIN, OLL, VER और OUGH. देखिए, ट्रेन, ड्रेन, ब्रेन. TRAIN, DRAIN, BRAIN. स्कूल, पूल, कूल. ड्राइव,
डाइवर और सर्वाइवर, ड्राइवर, डाइवर और सर्वाइवर, थ्रू, ट्रू, ड्रू। ठीक है, ये आप खुद भी इसको करिएगा, ये इन पे नहीं रहना आपने, ये वर्ड्स रखे, ये वर्ड्स आप निकालेंगे तो इसी की लाइन में डिक्शनरी में आपको इसके बहुत से वर्ड्स मिल जाएंगे। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स में आपने 50-60 वर्ड्स का, एक लाइन में आपके वर्ड्स आ जाते हैं 7 से 8, 9, मोस्टली 9 वर्ड्स एक लाइन में आ जाती हैं जो मुनासिब जिनकी हैंड राइटिंग है। तो आपने 60 वर्ड्स अगर लिखने हैं तो आप समझें आपने 6 सेंटेंसेस 6 से 7 लाइन्स लिखनी है। आप किसी जगह पर गए हों जो बहुत आपके घर से दूर हो, व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहाँ पर कब गए। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे आप कहाँ गए और क्यों गए। उसके बाद आप लिखेंगे कि आप वहाँ कब गए। फिर आप लिखेंगे आप वहाँ कैसे गए, बाय ट्रेन गए, बाय कार गए, क्लास फेलोज के साथ गए, स्कूल ट्रिप के साथ गए, पेरेंट्स के साथ गए, जो भी उसके 3-4 सेंटेंसेस है। उसके बाद लिखेंगे व्हाट थिंग्स डिड यू टेक केयर ऑफ वाइल। वो आपको इसमें लेसन में बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं कि जब आप वहाँ गए तो आपने बस पे कैसे सफ़र किया, वेटिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में कैसे वेट किया, गेटिंग ऑन, बस में कैसे चढ़े, गेटिंग ऑफ, कैसे बस से उतरे। बेसिकली आपको लेसन रिवाइज करवाया जा रहा है। इससे जितने सेंटेंसेस हैं वो आपने इसमें यहाँ लिखने हैं। एंड पे है व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर ट्रिप, अपने ट्रिप के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या लगी, ये आप लिखें। लिखने के बाद इसको लाजमी चेक करें, या आपके होमवर्क जब आएंगे स्कूल तो चेक हो जाएंगे। एंड पे आपको लेसन की समरी लिखनी है, जो लेसन आपको पढ़ाया है। समराइज द लेसन बाय कंप्लीटिंग माइंड मैप अप। आपने सबसे पहले बताना है ट्रैवलिंग एटिकेट क्या है, वो फर्स्ट लाइन आपका लिखी हुई है, वहाँ से आपने ले लेना है। और वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, उसमें आपको क्या वो क्वेश्चन आंसर्स जितने आपके हैं अगर आपको वो लर्न हो जाएं तो आप वो सारे लिख दें तो ये आपका समरी बन जाती है लेसन की। गेटिंग ऑन बस कैसे होती है, ट्रैवलिंग के दौरान क्या आपने एटिकेट्स लेने हैं, गेटिंग ऑफ द बस आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है। ये तो जितने आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर आप लिख लें, मैंने वो जो करवाए हैं उनके आंसर्स भी आप लिखेंगे तो आपका ये समरी लेसन की तैयार हो जाएगी। ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी मुश्किल नहीं है, ये दोनों क्वेश्चंस आप कीजिए, इजी है, गाइडलाइन आपके पास है, आप आराम से कर सकेंगे। अब आपका एक है, आपने एक मैप बनाना है, आपसे गलत बने, ठीक बने, अच्छा बने या बुरा बने, आपने उसको लाजमी बनाना है। आपने उसमें क्या बताना है, एक बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, आपकी कैंटीन कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, प्लेग्राउंड कहाँ है और स्टाफ रूम कहाँ है। ये चीज़ें उसमें आपने शो करनी है। एक बिल्डिंग बनाइए, उसमें दरमियान में कॉरिडोर बना लीजिए, उसके साइड पर रूम्स बना के आप ये शो कीजिए। नेक्स्ट आपका है ओरल कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ, आपने इसको 2-3 बार रीड लाजमी करना है। ईजी है लेकिन आपके लिए इसलिए रीड कर रही हूँ कि कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो आपको नहीं आता। अली, एक्सक्यूज़ मी, could you help me to find a few places in the school? Said, sure. Ali, where's the library? Said, it's next to the staff room. Ali, and is that the staff room? Said, no, it isn't. It's the principal office. You are a new student. तुम एक नए स्टूडेंट हो स्कूल में। Ali, yes I am. My name is Ali. What's yours? Said, I am Said. Nice to meet you. Ali. Ali. Same here. यानी उसने कहा मुझे भी मिलके खुशी हुई। अब आपकी आ गई ग्लॉसरी, आपके मोस्टली लेसन्स के एंड पे ग्लॉसरी दी हुई है। ये ग्लॉसरी आपने पढ़ के इंग्लिश टू इंग्लिश और उर्दू के मीनिंग्स मैंने साथ साथ लिख दिए हैं। वैसे आप इंग्लिश टू इंग्लिश इसको देखिए और इनके सेंटेंसेस बनाइए। अलर्ट, वॉच अप एंड अवेयर होना यानी होशियार होना। डेस्टिनेशन, अ प्लेस वेयर टू समवन इज गोइंग यानी जिस जगह वो जा रहा है, मंजिल। कैप्टन, कप्तान, कमांडर ऑफ अ शिप।
डिसेबल माजूर शख्स को कहते हैं अ पर्सन हैविंग फिजिकल और मेंटल हैंडीकैप। एटिकेट कन्वेंशनल रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर, आदाब। पेवमेंट पैदल लोगों का रास्ता, पेवमेंट पेव्ड फुटवे टू द रोड साइड, पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता। पैसेंजर्स मुसाफिर, पीपल हु ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, शिप, बस। Platform, the raised surface above the lines of on a railway station where passengers enter and leave the train. Sensibly, with good sense. Giving warning, threatening. थ्रेटनिंग होता है किसी को डराना, धमकी देना। थ्रेटनिंग, गिविंग वार्निंग ऑफ समथिंग यूजुअली अनप्लेजेंट एंड डेंजरस। टाइम टेबल, टाइम टेबल तो आपको पता है, निज़ामुल औकात को उर्दू में टाइम टेबल कहते हैं। अ लिस्ट और अ चार्ट शोइंग व्हेन सर्टेन थिंग्स शुड बी डन, जब किसी वक्त में कोई चीज़ करनी है। ट्रांसपोर्ट, अ व्हीकल और मीन्स ऑफ कैरिंग passengers from one place to another. Vehicle, vehicle होता है सवारी, आपकी गाड़ी, चीज़ें ले जाने वाली। लेसन आपका कंप्लीट हो गया, अब आप इसको कीजिए, पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।